लोग हमसे कहते हैं कि बिचारी माता जी। हमने कि हम बेचारे कोई नहीं। आप सोचो, आप जिंदगी घर में 1-2 मकान बना पाते हो, 5-6 बना लोगे और 10-20 बना लोगे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाते। हम तुम्हारी कमाई के मकानों में हम रह कर आते हैं। तुम्हारे कमाई हुए पैसे से बनी कमरों में हम रह कर आते हैं और हम साल में कम से कम 30-35 मकान बदल लेते हैं। बताओ, तुम्हारी रजिस्ट्रियाँ अच्छी कि हमारा रहवास अच्छा। सफ़र की कहते हैं कि सफ़र की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है ना गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाओ आसियाँ अपना। आप ध्यान रखना, आप जेंट्स लोग इतनी कमाई करते हैं, 10-10 घंटे दुकान में देते हैं, फिर भी पत्नी पूछती और रोटी लाऊं क्या, एक रोटी और दूं क्या, तुम बोलो और ज़्यादा खा लो तो कहती रहने दो। आप 4 खा लिए ना और रहने दो, नुकसान कर जाएगी। सोचना, तुम मांगो तो रोटी मिलती है, और जिसकी नज़र बदल जाए, जिसका सोच बदल जाए, उसे रोटी खत्म नहीं हो पाती, उसके पहले दूसरी रोटी आ जाती है। आप कहते हो लगा दो खाना, तब खाना लगता है। और हमारे यहाँ त्यागी के लिए बिना लगाए बिना कहे खाने की थालियों पे थालियाँ चली आती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तलक थी तलब मुझको, जब तलक थी तलब मुझको, वो मुझसे दूर थी। जब तलक थी तलब मुझको, वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। ध्यान रखना, यदि त्यागी मर जाए तो चंदन कपूर नारियल से जलाया जाता है। यदि त्यागी मर जाए तो विमान में ले जाया जाता है, और रागी मर जाए तो रागी की तो गर्दन भी कहती है हिल हिल के कि भैया मेरे जैसी गलती करके तुम नहीं जाना, मैं तो बेकार जा रहा हूँ, तुम गलती करके नहीं जाना। और कितने बेईमान हो तुम लोग, जाते टाइम उसे सत्य सुनाते हो, और कभी कभी तो आजकल बच्चे सत्य भी नहीं सुनाते हैं। एक बाबूजी मरणासन्न पड़े हुए थे, 3-4 बेटे थे उनके। तो एक बेटे ने कहा कि बाबूजी हम मर जाएंगे तो इसको उनको ले जाओगे काय में? तो बेटा बोला नगर पालिका की गाड़ी तो निकलती, उसी में रख के ले जाएंगे। दूसरा बोला नहीं, लोग बदनामी करेंगे, नगर पालिका की गाड़ी नहीं ले जाना, किराए की गाड़ी मंगा लेंगे। तो तीसरा बेटा बोला मर ही गए तो किराए क्यों खर्च करना, अपन तो ऐसा करेंगे कि ये हाथ पहिए वाले आते हैं ठेले, उसमें ले जाएंगे। तो चौथा लड़का बोला उसमें पैसा नहीं लगेंगे क्या? तो बोले फिर क्या करेंगे? बोले ऐसा करो 2-3 बांस की बल्लियाँ लाओ और छोटे पहिए लगाओ, फ्री की गाड़ी बन जाएगी, उसी में बांधेंगे इनको और ले जाएंगे। चौथा बोला कि इसमें बांध कर ले जाएंगे, 2 बांस बांधेंगे, और ढोकर भी कौन ले जाएगा इस बाप को, तो अपन तो बांध कर ले जाएंगे। तो बाप बेचारा जिंदा था, बोला चिंता मत करो, लाओ जूते, मैं वहीं जाके मरूंगा, लाओ जूते, मैं वहीं जाकर मरूंगा। ध्यान रखना, आज की स्थिति ऐसी हो गई, तो हमें भगवान के चरणों में ध्यान रखना है। और जिस दिन हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाए, सच मानना तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे उपसर्ग केवली भी तो हुए, हमारी इतनी सतियों पर कष्ट आया, उन्होंने अपने आत्मबल को नहीं जाने दिया। आज हम क्यों दुखी हैं? हमें कर्ता का भाव नहीं जाता है। हम कहते हैं हमने तो अच्छा किया था, इसने मेरे साथ बुरा किया। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मेरी ही लिखी चिट्ठियां हैं, मुझ पर लौट कर आई हैं, तो फिर अपने लिखे खतों में दिक्कत नहीं होगी। मेरी लगाई आग थी, जो मैंने छोटी सी चिंगारी लगा दी थी, आज वो विकराल रूप ले ली है। अब इसे बुझाना होगा, तो भगवान तुम्हारी भक्ति आराधना, तुम्हारे वेद विज्ञान के जल से इस आग को बुझाएंगे। और तिष्ठित जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक क्या हो,
आपके चरण मेरे दिल में रहें और मेरा दिल आपके चरणों में रहे। अभी तो ऐसा होता है कि तुम मंदिर में आती हो, दिल घर पे छोड़ आती हो, दिल घर पर छोड़ाती हो। अपने साथ साथ दिल को भी लाया करो। और इन्हीं स्वभावनाओं के साथ हमने कहा था, एक बेटा आया और कहने लगा माता जी हमारे पिताजी दिखते हैं। हमने कही दिखने दे, पिताजी हैं। तो बोला नहीं वो मर गए। मैंने कही मैं तुम्हारे कहने से समझ गया कि वो मर गए, लेकिन पिताजी हैं, दिखने दो। बोले नहीं माता जी इंतजाम करो। मैंने कही कुछ छोड़ गए कि नहीं? बोले करोड़ों का छोड़ गए, छोड़ने को तो बढ़िया कोठी 3 मंजिल की कोठी छोड़ गए। तो मैंने कही बेचारे आते होंगे कि तू कहीं निकम्मा तो नहीं निकल गया, देखने आते होंगे अपने जोड़े हुए धन को, देखने दे। तो बोला नहीं माता जी उनका कोई इंतजाम कराओ। तो मैंने कही मैं तो उनके रहने का इंतजाम करा सकती हूँ, अपने एक कमरे में उनकी व्यवस्था कर दे, और कहीं भी दिखें तो बोलो पापा जी आप ऊपर ही रहो, आपकी और कहीं जगह नहीं है, आपका एक कमरा है, रोज एक खाने की थाली रखवा दिया करो और पानी रखवा दिया करो, वहीं दिखेंगे। तो वो बोला माता जी ऐसा तो नहीं करवाना, उन्हें तो घर से निकलवाना ही है। मैंने कि मैं तो तेरे बाप के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती हूँ, तूने जो कुछ किया है। मैंने कि चिंता मत कर बेटा, तू भी होश में आ, तेरा बेटा भी तुझे ऐसे ही निकलवाएगा। अरे बाप को जीते जी कहा होता कि मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, तो ध्यान रखना तो कहीं अपना कमरा अपना स्थान तो बनवा लेता कि रात को आता तो इतनी बेइज्जती से नहीं निकाला जाता। हमारे और आपके साथ भी यही होगा। लेकिन हमारा ध्यान यदि परमात्मा के चरणों में होगा तो ये पक्का मानना कि हम व्यंतर देव कभी नहीं बनेंगे। हम बनेंगे तो वैमानिक देव बनेंगे, और आएंगे तो एक भव के बाद मोक्ष चले जाएंगे। हम सबको मोक्ष जाने की तैयारी करना है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते कापते पति दुःखानां कापतेप्त संप्यते असंप्रक्तिरनुर्कृति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कहा है दुखाना जो दुखों का मार्ग है, कापति पति दुखाना जो कुपथ है वह दुख का मार्ग है। और कह दिया उसकी कुपथ की मन से भी प्रशंसा नहीं करना, वचन से भी उसकी सराहना नहीं करना, और काय से भी उसकी क्या संप्राप्ति है ना उसका सहयोग नहीं करना। हमें काय से भी कोई गलत काम हो रहा हो उसकी ताली नहीं बजाना, मन से भी ये नहीं कहना कि अच्छा हुआ, क्योंकि कह दिया वो दुखाना। आज देखिए पग पग पर हम भले कुदेव सास गुरु को नहीं पूछते हो, लेकिन खोटे मार्ग की प्रशंसा तुरंत हो जाती है। पिक्चर में क्या होता है आपको पता होता है कि ये पिक्चर है, लेकिन फिर भी आप जो गलत रोल में होता है उसके मरने के बाद एक बार मन से प्रशंसा होती कि ठीक हुआ। ये भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बैठे बैठाए पाप कमा लिया। क्योंकि 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया था। कभी विचार किया? सिर्फ उन्होंने अनुमोदना कर दी थी, हिंसा की अनुमोदना कर दी थी पूर्व भवों में, उसका फल उन्हें घानी में पिलकर चुकाना पड़ा। तो कह दिया असंप्रक्ति रणुड़ कीर्ता रमूढ़ा दृश्य रुचिते। अमूढ़ दृष्टि कभी मन से वचन से और काय से भी अनुमोदना भी नहीं करता, प्रशंसा भी नहीं करता, और कोई क्रियाएं भी नहीं करता। हम काया के द्वारा पाप नहीं करते हैं, हम मन वचन के द्वारा पाप ज़्यादा नहीं करते हैं,
लेकिन हम उस पाप की अनुमोदना करते रहते हैं, उस पाप में उपेक्षा भाव रखते हैं। कहीं पाप हो रहा हो, यदि 2 आदमी मिलकर बस को जला रहे होंगे, 200 आदमी खड़े देखते रह जाएंगे। चाहे तो वो 200 आदमी 2 आदमी को भगा सकते हैं, मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन हमारा भाव करता है क्या करना, होने दो, ये तो दुनिया है। हम बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमारे मन से बिना विचारे हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में यदि पुण्य होने लगे, हर इंसान पुण्य की प्रशंसा करने लगे, तो आज जो इतनी हाय तौबा है ये सब समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मन वचन से कुदेव सास गुरुओं के लिए नहीं प्रशंसा करना अमूढ़ दृष्टि अंग है, और इनकी प्रशंसा करना, क्योंकि कैसे देव नहीं मानना। कह दिया जो रागी द्वेषी वनिता आदि रखते हो उन देवों को नहीं मानना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि इंसान भेष धर ले तो अंदर से भी वही हो। यदि व्यक्ति टाट भी लगा लपेट ले तो टाट में भी उसे लगता है कौन सा टाट लपेटूं, कौन सा टाट लपेटूं। एक व्यक्ति सफर कर रहा था, वैसा ही कुदेव कुगुरु था समझिए, वह बार बार पूछता, ऐने में देखता कि टाट ठीक लग रहा है कि नहीं, राख लपेट रहा है तो भी ऐने में देख रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है ये भी राख भी ठीक से पूरी जगह लगी या नहीं लगी, क्योंकि उसमें भी प्रशंसा का भाव है कि मुझे कोई कहेगा वाह देखना राख लपेटे रहते हैं। तो कह दिया यदि जड़ में देह बुद्धि, देह में यदि आत्म बुद्धि है, पर द्रव्यों को अपना मान रहे हैं, हम अपने आप को जन्म मरण मान रहे हैं, तो समझ लेना अभी हमारी अग्रहित मिथ्यात्व तो लगा ही हुआ है। और अग्रहित मिथ्यात्व एक जन्म का नहीं होता है, अनेकों जन्म का होता है। आपने देखा कई काम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है गलत है, लेकिन फिर मन करता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी ना होगा, इतने सारे लोग कर रहे होंगे कोई अच्छा ही काम होगा। भीड़ जिस काम को करती है उस काम को आप लोग भी करने लग जाते हो, क्योंकि इंसान का मन ऐसा है कि भीड़ के साथ भेड़ बन जाता है, भीड़ के साथ भेड़ बन जाता है। जहाँ गंगा चली, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई घड़ी जला देता है, कोई रेत जला देता है, आपको लगता है ये अच्छा ही होगा, जब रेत जला देता है तो कभी धन भी जला देगा। हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि तुम अमूढ़ दृष्टि रखो रेवती रानी की तरह, कि मुनिराज उनको आशीर्वाद देते हैं वहाँ, और मुनि महाराज जी आदि बैठे उनको आशीर्वाद नहीं भिजवाते क्षुल्लक के द्वारा। क्षुल्लक के मन में आता है कि अरे यहाँ और मुनिराज बैठे, उन्हें तो महाराज ने आशीर्वाद नहीं भेजा। कह दिया कि उन मुनि सुव्रत महाराज को नमोस्तु कहना और रेवती रानी को आशीर्वाद कहना। उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि ऐसी रेवती रानी का क्या है। ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके वेश धारण कर लेता है, उपदेश देता है, लेकिन रेवती रानी कहती है कि वीतराग देव के अलावा कोई देव नहीं होता। तो वो समोसरण रच देते हैं, समोसरण रच देते हैं कि अब तो आएगी। वो कहती 24 तीर्थंकर के अलावा 25वां होता ही नहीं, फिर भी नहीं आती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो कहता है ना नितो वादिना जिना, जिनेन्द्र भगवान अनितावादी होते ही नहीं, और जो कुछ होगा वो मेरे कर्मों से होगा। जो कुछ यदि गलत भी होगा और मेरी जागृति होगी तो गलत को भी मैं सही करके दिखा दूंगा। गलत को सही करके मतलब कर्मों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कर्मों में समता रखी जाती है।
वरना लोग दुखों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, धर्म ध्यान छोड़ देते हैं, धर्म ध्यान छोड़ देते हैं। कभी मत सोचना कि धर्म ने रक्षा नहीं की। अरे धर्म हमारी आत्म परिणामों की रक्षा करता है।